देखियो राधा स्वामी दालबाग से छपी हुई ये सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक। देख कितनी गजब की लिखाई कर रखी है। ये देखियो, जिसको परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज ने यानी शिवदयाल जी ने जबान मुबारक से फरमाया और जो बाई इज्जत राधा स्वामी ट्रस्ट द्वारा छपी गई। प्रकाशक है राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा से। ये लेटेस्ट है, 2001 में छपी है, 19वीं बार 2001 में। मुद्रक है दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली ईंट रोड, आगरा। फोन नंबर इनका ये है। अब राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का वचन यह जगत नासवान है। ये यहाँ से वचन सुनोगे इनके। ये है 2 पृष्ठ सार वचन राधा स्वामी वार्तिक। ये पहला भाग है, भाग 1। यहाँ देखना, ये 1 वचन। अब इस 1 वचन के लास्ट में लिखा है सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम राधा स्वामी में पहुंचावे। अक्षर का भी अंतर नहीं है, जो कहता हूँ लिखा। मुकाम माने स्थान, यहाँ सतनाम को ये स्थान बोल रही है। आगे देखो, अब वचन नंबर 3। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धुर स्थान तक नहीं पहुँचे। सो बहुत से मंजिल पहली। मंजिल माने यहाँ देखो 1 नंबर है, या नीचे अनुवाद भी करके मंजिल माने स्थान। तो दास ये सिद्ध करना चाहता है कि ये जो क्या बोल रहे हैं, पहुँचे तक नहीं पहुँचे। बहुत से तो मंजिल यानी स्थान पहली पर, मंजिल माने स्थान, और कोई दूसरी मंजिल पर, कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी यानी तीसरे स्थान तक पहुँचे, और सिर्फ संत मंजिल 5वें स्थान यानी सतनाम पर पहुँचे। 5वीं मंजिल कहो, 5वां स्थान कहो, सतनाम पर पहुँचे। और बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे। ये मंजिल माने स्थान, राधा स्वामी पद को भी स्थान का है। आगे देखो, अब 4 नंबर पर, 4 नंबर वचन में क्या बोला है, प्रश्न नंबर 5 पे। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस स्थान से 2 स्थान नीचे, मुकाम माने स्थान, इस स्थान से यानी राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान छोड़ कर नीचे सतनाम, या भी सतनाम को स्थान कह रहे थे, मंजिल 5वीं स्थान का स्थान है। मुकाम माने स्थान कितने है, सिर्फ फिर बालक भी ना लिखे ये बातें जो इन्हें लिख रखी, अनजान भी ना लिखे। कि इस सतनाम के बारे में डिफाइन किया कि जिसको संतों ने सतलोक और सचखंड और सार शब्द और सत्शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। इस सतनाम को ऊपर गाटा जोड़ा भी ना, सतनाम को डिफाइन करने लगे ये महापुरुष शिवदयाल जी, कि जिसको संतों ने, सतनाम मुकाम है जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द और सत्शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे वाह, अपने आत्माओं जिनका ज्ञान ऐसा है तो उन्हें भगवान कैसा पाया होगा, वो तो भूता बनेगा ना। उनके पास भक्ति मंत्र 5 काल के, ये जो हाथरस वाले तुलसी जी थे, उन्होंने घट रामायण लिखी हैं 2 भागों में। तो घट रामायण भाग नंबर 2 के प्रश्न नंबर 27 में लिखा है, ये 500 नाम काल के जानो। ये 500 नाम तक काल के हैं, एक आदि नाम और सतनाम इनसे भिन्न है, वो है मोक्षदायक। इनको पता नहीं तीनों मंत्रों का, इसलिए ये सभी श्रद्धालु और ये संत काल के ही जाल में है। ये दास बिल्कुल ढोल बजा के कह रहा है, समझना चाहिए। आगे इसी में और क्या लिखा है देखो, और कमाल कर रखे। भाग 1, ये
वही है सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, चौथा हम पढ़ रहे थे, यहाँ तक पढ़ लिया। अब यहाँ राधा स्वामी पद को अकह अनाम भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है, और बाकी के सब मुकाम इसी से प्रगट यानी पैदा हुए हैं। और सच्चा ला मकान जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, इसी को कहते हैं। पता कोई बात हुई या? कहते हैं राधा स्वामी पद को अकह और नाम भी कहते हैं। ये ऊपर एक श्लोक है, अकह लोक को तो सनामी को, क्योंकि यही पद अपार अनंत और नादी है, और बाकी सब मुकाम इसी से प्रकट हुए पैदा हुए। और सच्चा ला मकान, जैसे लाजवाब होता है ना भाई, ये तो लाजवाब है जिसका कोई जवाब ना हो, तो ला मकान यानी जिसका कोई स्थान ना हो, घर ना हो, मकान ना हो, कोई ठिकाना ना हो। और सच्चा ला मकान जिसको स्थान भी नहीं कह सकते और इसी को कहते हैं, यानी जिसको स्थान भी नहीं कह सकते और इसी को स्थान भी कहते हैं। आप सारी उम्र पढ़ लियो, जैसे सेंटेंस की कितना सेंस बता देता है। ये तो दास पे मेहर हुई है ताकि आपको सरल करके आपके समक्ष रख दिया। आपका शीघ्र कल्याण हो जाएगा परमेश्वर कबीर जी की कृपा से।